हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में। आज है लेक्चर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद IUPAC हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं उसके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्स्टली दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक है हमारा ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 हो गया, CH3 हो गया। तो ये सब क्या है? ओपन चेन, मतलब जो फर्स्ट कार्बन है लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और उसमें हमारी जो सैचुरेटेड भी आता है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी आएगा, डबल भी आएगा एंड ट्रिपल भी आएगा। सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल होता है तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट हमारा क्या है? ओपन चेन कंपाउंड, जिसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं होगा। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? साइक्लिक में जो फर्स्ट कार्बन होता है वो लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए, जो ओपन चेन है इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा? एकदम सीधा लंबा चेन बना लेगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड हमने ले लिया CH3, तो क्या एकदम स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे CH3 देन CH3, यहाँ भी हमने लगा दिया CH3 CH2 एंड हमने लगा दिया CH3। तो ये सब क्या किए? एक ब्रांच बना लिया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन, एकदम सीधा हो तो स्ट्रेट चेन, और जो इधर उधर निकला उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। दो पार्ट में हो गया। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसको भी टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट हमारा क्या है? होमोसाइक्लिक, दूसरा क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होगा? जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया? ये क्या है? ये साइक्लोप्रोपेन है। यहाँ भी CH2 है, ये क्या है? CH2, यहाँ भी क्या है? CH2 एंड यहाँ भी क्या है? CH2। सबके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स हमारे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे पिरिडीन। ये हमारा क्या है? पिरिडीन है। तो इसमें क्या आ गया? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया, तो ये क्या हो गया? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब जो होमोसाइक्लिक है इसको भी टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसे हमारा हो गया ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है इसमें। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, जैसे हमारे पास हो गया साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? एलिसाइक्लिक हैं। एरोमेटिक क्या होता है? ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एरोमेटिक का कुछ कंडीशंस होता है, अगर वो कंपाउंड उसको फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे हमारा क्या हो गया? बेंजीन। तो बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, किस में क्लासीफाई किया गया है। एक बार फिर से हम बताते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है ओपन चेन, दूसरा क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं इसको हम एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको भी टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन, सेकंड हमारा क्या है? ब्रांच चेन। जो ब्रांच बनाएगा उसको ब्रांच चेन बोलेंगे, जो सीधा होगा स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। फिर यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है होमोसाइक्लिक, सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है? मतलब अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसमें जो भी एटम्स होंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड में जो फर्स्ट कार्बन होता है लास्ट वाले से अटैच होता है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट वाला थर्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा भी एटम होगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये क्या? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फिर होमोसाइक्लिक को टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक है एलिसाइक्लिक, सेकंड हमारा क्या है? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जैसे हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन, ये सब क्या है? एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक क्या हो गया? जैसे हमारा बेंजीन है, तो ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट है वो लास्ट वाले से अटैच रहेगा। ये भी क्या है? साइक्लिक है। बेंजीन रिंग बना दे तभी क्या होगा? साइक्लिक होगा। जैसे नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है लास्ट क्या है? 6, इससे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक में भी क्या है? एक एरोमेटिक है, एक एलिसाइक्लिक है, तो ये हमारा क्या है? एरोमेटिक है।